साहब उपस्थित हैं। तो इमरान साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके नज़दीक सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना का जो असर विश्व भर को पड़ा है वो एक्चुअल में कितना घातक है। इस पर जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो को हम देखें तो हर एक बिजनेस में एक डाउनफॉल है। हर एक बिजनेस में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां ग्रोथ है, जैसे कि फार्मा सेक्टर में एक ग्रोथ है, क्योंकि जब भी महामारी आती है तो फार्मा सेक्टर ग्रोथ करेगा ही करेगा, क्योंकि आप मेडिसिन का तो यूज़ करोगे। बाकी किसी भी आप सेक्टर को देख लें, सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो इसमें ब्रांडिंग पर आएगा, क्योंकि ब्रांडिंग जो प्रोडक्ट जो बड़े ब्रांड हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा डाउन होगी, क्योंकि उसमें एक नया कस्टमर नहीं ऐड हो पाएगा। क्योंकि मीडियम हम पॉपुलेशन को अपने 3 भागों में बांटते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल और आपका हायर लेवल। अब ये मीडियम लेवल का जब इनकम ज़्यादा बढ़ जाता है, जब इनकम इसको ज़्यादा होती है तो ये हायर लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये उनके हायर लेवल के पैरेलल चलने लगता है, तो ये भी ब्रांडिंग को पसंद करता है। अब आज की डेट में इनकम का सिनेरियो मीडियम लेवल का जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। हायर लेवल को अभी ये फाइट कर रहा है जैसे जैसे, लो लेवल है ही, तो ये मीडियम लेवल जो है वो लो लेवल की तरफ को डाउन करेगा, यानी अनब्रांडेड चीज़ों को, लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करेगा, कम कॉस्टली चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि ये एक ही रहेगा कि कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट अचीव कर सकेगा। तो इसमें जो बड़े ब्रांड हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, मीडियम लेवल को भी होगा, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब हम इस इंडस्ट्री को देखें तो एक स्मॉल स्केल, मीडियम लेवल और लार्ज। स्मॉल स्केल तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ठीक है। जब कंपनी में काम नहीं रहेगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके पास लेबर नहीं रहेगी, लेबर भाग जाएगी, और लेबर भागी गई है। तो आप ये देखें कि ट्रेनें भर के जा रही हैं मुंबई से बिहार को, यूपी को, तो लेबर नहीं रहेगी कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि फैक्ट्री वगैरह को सर्विस प्रोवाइड करा रहे थे, तो इनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब इनका बिजनेस बंद हो जाएगा तो मीडियम लेवल भी काफ़ी असर पड़ेगा, काफ़ी मोर देन 60% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अब कैसे इसकी भरपाई होगी? अब देखिए, जब लेबर नहीं रहेगी तो लार्ज इंडस्ट्री जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें भी लेबर की परेशानी होगी, तो उसमें भी उसके कहीं ना कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, और कंपेयर टू पास्ट उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कम हो जाएगी और कॉस्ट उससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो हमारे इतने ही इनकर्ड होंगे, रेंट उतना ही जाएगा, डेप्रिसिएशन उतना ही जाएगा प्लांट मशीनरी का, लेकिन उस लेवल से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा, प्रोडक्शन कम जाएगा कंपेयर टू पास्ट। तो इससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारे प्राइसेस हाई हो जाएंगे। इसमें अब ये होगा कि अगर किसी कंट्री की कॉस्ट हमसे कम है तो वो हमारी पूरी डोमेस्टिक मार्केट को ख़त्म कर देगा और उसको गेन कर लेगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ जानना चाहते हैं कि क्योंकि इसकी जो मंदी है वो पूरे विश्व भर में है, लेकिन क्योंकि हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि हम भारत को किस प्रकार से बचाएं, यानी भारत का जो सिस्टम है या भारत के अंदर जिस तरह की प्लानिंग से बिजनेस किया जाता है वो ऐसा नहीं है कि इटली और फ्रांस जैसा ही है, क्योंकि इसका बिल्कुल पैटर्न ही अलग है। तो भारत को जो दिक्कतें आने वाली हैं और उसका जो निवारण है उसके बारे में देखिए, सबसे पहला ये है कि हमारा जो 2 तरह के स्टेट है हमारे, एक तो डेवलप है और एक अनडेवलप स्टेट से लेबर जाती है और डेवलप स्टेट में काम करती है। ठीक है। अब क्या हुआ, कोरोना काल में वो लेबर अपने स्टेट चली गई। अब ये जो लार्ज जो यूनिट है हमारी, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये बंद होने के कगार पर है। जब जहाँ लेबर वहाँ फैक्ट्री, तो अब लेबर ही नहीं तो फैक्ट्री क्या होगा यहाँ पर। तो इसमें जो अब जैसे हमारा जो बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्मॉल, मीडियम और हमारा लार्ज। अब मीडियम वाला बंदा क्या करे? मीडियम वाला बंदा यहाँ से ये करे कि उसका तो अब जो कुछ काम था वो बंद है। ठीक है, तो यहाँ से जो वर्क ले, ठीक है, इनका जॉब वर्क करे, और ये जो वर्क अब ये लेबर कहाँ से लाएगा? मेन ये चीज़ है कि लेबर क्या है। अब देखिए, अगर बिहार का आदमी दिल्ली काम कर रहा है तो दिल्ली का आदमी कहीं और काम कर रहा है, तो वो वहाँ से दिल्ली आएगा। जैसे बिहार के, अब महाराष्ट्र से बिहार का पहुँचा है, ऐसी दिल्ली का बंदा जहाँ भी काम कर रहा है वो दिल्ली आएगा। तो हम जो ये कमिंग लेबर है हमारी, जो हमारे स्टेट में आई हुई है, हम इसको टारगेट करें और इसको हम इसकी स्किल का यूज़ करें, इसको हम लर्निंग दें, इसको सिखाएं और इसका यूज़ करके हम अपना यूनिट को फिर से रनिंग करें।
अब जब, क्योंकि देखिए हर स्टेट में लेबर वापसी हो रही है, जो जहाँ का है वो वापसी आ रहा है कि मैं अपने घर पर रहकर काम करूंगा, तो जो घर पर आ गए तो इसका यहाँ यूज किया जाए। अब सेकंड थिंग ये है कि अब जो ये मीडियम है, मीडियम लेवल ये करे कि घरों पे प्रोडक्शन कराए, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया है, वर्किंग स्टैंडर्ड, कि आप 30%, 40%, 50% अलग अलग हिसाब से इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेशियो बनाया कि इतनी लेबर के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर हम 30% लेबर से काम करेंगे तो हम 30% ही प्रोडक्शन कर पाएंगे और हमारी कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर हम मार्केट में कैसे बेचेंगे। अब देखिए कोरोना काल में लोगों की इनकम तो किसी की 30% रह गई, किसी की 40%, किसी की 50%, किसी की 75%, अलग अलग, किसी की 100% भी है, लेकिन 100% वाला खर्चे नहीं कर पा रहा, 50 वाला भी नहीं कर पा रहा। तो जब इनकम हमारी कम हो गई तो हम कैसे, मतलब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे इतने महंगे आएंगे हमारे पास, आज नहीं कल ये बहुत महंगे हो जाएंगे, तो हम कैसे परचेज करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें। तो हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कटिंग, कुछ नहीं कुछ करना होगा हमें, या फिर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना हो। प्रोडक्शन ज़्यादा के लिए लेबर, तो लेबर अब कहाँ से आएगी, लेबर वही आएगी हम जो हमारी जो लेबर वापसी आई है, इस कमिंग लेबर का हम यूज़ करें, इसको सिखाएं, हम इसको इसकी स्किल को डेवलप करें ताकि हम इससे बेनिफिट उठा सकें। अच्छा, अब एक सवाल और पैदा होता है, क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस यानी कि जो व्यापार थे, वो एक समय था कि जिसमें हम देखते थे कि ये व्यापार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब सारे कारोबार वो अच्छे नहीं हैं। यानी कुछ ऐसे व्यापार भी हैं कि जिनके बारे में सोचा जा रहा है कि शायद वो आगे चल ही नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे व्यापार के बारे में हमें बताएं कि जो टिकाऊ हो और जिनका भविष्य हो। देखिए, आप सबसे पहले लोगों की बेसिक नीड पूरी करें। आप बेसिक नीड मीन्स उसको सुबह उठा, सुबह में दूध चाहिए, चाय चाहिए, ये बेसिक नीड में आता है। इसके बाद में खाना चाहिए। अब आप अपने देखिए, अपने जो जहाँ आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, कस्बा, तहसील, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ की एक पॉपुलेशन को टारगेट कीजिए। सपोज डेट आपके यहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख है, तो एक बंदा, अब 5 लाख में एक बंदे का खर्चा आप आटे का 500 ग्राम यानी 0.5 kg आटा कंज्यूम करता है, तो एक दिन में 5 लाख लोग 2.5 लाख kg आटा कंज्यूम करेंगे। यही फिगर अगर हम मंथ में काउंट करें तो 75 लाख kg आटा हो गया। एक महीने में 75 लाख kg की सेल आप ही के शहर में हो रही है और आप इससे वाकिफ नहीं हो, आपको पता नहीं है इसके बारे में। तो आप इसको टारगेट बनाइए, और बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, 10% भी आप टारगेट कर लेंगे। 75 लाख kg का 10% आप टारगेट करते हैं तो 7,50,000 kg एक महीने में हो गया। और अगर पर डे की बात करें तो जैसे कि मैंने लगाया 2.5 लाख kg का, 2.5 लाख kg को हम जैसे हम उसका 10% लेते हैं तो 25,000 kg आपका पर डे की सेल, आप इसको अचीव करिए। अब जब आटा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आटे का बिजनेस करिए, उसी हिसाब से आप चावल देखिए। खाली रोटी से काम नहीं बनेगा, मसाले वगैरह का बिजनेस करिए, आप दालें वगैरह का बिजनेस करिए, और इसी को अपने शहर को ही टारगेट करके चलें आप। क्योंकि अभी कोरोना में हमारे शहर के, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, गांव के बॉर्डर सील हैं। तो आप अब देखिए, हमें ब्रांडिंग पे बिल्कुल अभी एक्सपेंसेस नहीं करनी है, मार्केट प्रमोशन नहीं करनी है। मार्केट प्रमोशन ऐसे होगा हमारा कि हम अपनी कॉस्ट को कम से कम करें, जितनी हो सके कॉस्ट रिडक्शन करें। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी प्लांट की कैपेसिटी है उसका पूरा यूज़ करें हम, तो इससे हमारी कॉस्ट कम आएगी, तो हम जो पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं उनसे हम कंपीट कर पाएँ। हम अब सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारा चलेगा, और जो बंदा एक बार खरीदेगा लोकल में तो दूसरे को भी रेफर करेगा कि आप वहाँ से खरीदो। तो इस तरह से ये एक टिकाऊ बिजनेस है। अभी बेसिक नीड इसको लेके कोई बड़े बिजनेस से बड़े ब्रांड पे आप ना जाएं, क्योंकि ब्रांड, देखिए वही बात है, ब्रांड एक हायर लेवल यूज़ करता है। हायर लेवल तो चुनिंदा ब्रांड जो उसे चूज कर लिया उसको तो आपके ब्रांड को प्रीफर नहीं करेगा। मीडियम लेवल ही हायर लेवल में कन्वर्ट होता है, मीडियम लेवल इस टाइम लोअर लेवल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप बिना विदाउट किसी ब्रांड, विदाउट एनी ब्रांड, आप लोकल सप्लाई करिए बिना किसी ब्रांड के, एक ये बिजनेस। अब बात आती है किस किस बिजनेस को हम ना छुएं इस टाइम कोरोना काल में। कोरोना काल में हमें एक तो सर्विस सेक्टर पे बहुत कम ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जब हमारी इनकम थी तो हमने गाड़ी धोने वाले को रख लिया कि हम 1,500 रुपये महीने या 2,000 रुपये महीने देंगे। आज हमारी इनकम नहीं है तो क्या हम वो हायर करेंगे? कभी नहीं। हम मंथली अपने घर की साफ सफाई के लिए बाहर से लोग बुला लिया करते थे, उसे 2,000, 5,000, 10,000 दे दिया करते। अब जब हमारी इनकम डाउन हो गई, इनकम कम हो गई, तो हम ऐसे एक्सपेंसेस से बचेंगे। तो सर्विस सेक्टर से जितना हो सके उतना बचा जाए।
देखिए इसका कोरोना काल का बहुत बड़ा असर बीपीओ सेक्टर पे पड़ने वाला है। बीपीओ सेक्टर पे क्योंकि देखिए वहाँ अगर हमारी लेब से विदेशी के हम बहुत सारे बीपीओ हमारे विदेश पर डिपेंडेंट है, तो विदेशी क्यों यहाँ अपना काम कराते हैं, इसलिए कराते हैं यहाँ लेबर एम्प्लॉयमेंट सस्ता होता है कंपेयर टू अदर कंट्री, डेवलप कंट्री लाइक यूरोप और यूएस। अब देखिए यूएस और यूरोप पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इंतजार कर रहा है। तो कोरोना में बहुत सारी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर वहाँ भी बंद हो चुके हैं, तो पहले वो अपने लोगों को रोजगार देंगे, फिर उसके बाद बचेगा तो इंडिया में काम कराएंगे या अफ्रीका में या पाकिस्तान, जहाँ भी जिस कंट्री में चाहेंगे उसमें काम कराएंगे, लेकिन पहले तो अपने को रोजगार देंगे। तो बीपीओ सेक्टर में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा आएगा, इसमें भी इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि देखिए जब शिपमेंट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा जो कॉमर्शियल इंश्योरेंस वो कम हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका इंश्योरेंस है जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कह सकते हैं, हो सकता है ये बढ़े कोरोना काल में, इसमें अच्छा असर पड़े, क्योंकि लोग डरे हुए हैं बीमारी से, हो सकता है कि वो इंश्योरेंस कराएं। लेकिन कॉमर्शियल इंश्योरेंस जो होता था, जब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं होता उसका इंश्योरेंस भी नहीं होगा, तो इस पर एक बुरा असर पड़ेगा। सेकेंड थिंग ये आता है आपका हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, बहुत मतलब 90% तक इस पर असर पड़ेगा। 60 to 80% तो असर पड़ना ही है इस पर, क्योंकि एक्सपोर्ट इसलिए नहीं होगा कि अब लोग विदेशी जो विदेशों से आयात करना इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि कहीं कोरोना ना आ जाए किसी पर लग करके, तो लोग डोमेस्टिक जो हैंडीक्राफ्ट का आइटम है, डोमेस्टिक आइटम है, उसको ज़्यादा प्रेफर करें कंपेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो यहाँ अगर 1% भी होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखने में ये नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा होंगे, तो लोग डर जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हैंडीक्राफ्ट को ना छुएं। बाकी मैं ये कहूँगा जो बेसिक नीड है उसी को पकड़ के चलें। बेसिक नीड में आपका कपड़ा भी आता है, तो कपड़ा आप सस्ता प्रोवाइड कराएं, उसमें चप्पल वगैरह भी आती हैं। देखिए ब्रांड कोई नहीं पसंद करेगा, ली कूपर, ये आपका अदर ब्रांड है, बाटा है, और ये आपका रिलैक्सो है, जो बड़े मतलब ब्रांड हैं, और भी है, रेड चीफ है, तो इनसे लोग बचेंगे, लोकल ही चीज़ें खरीदेंगे। तो आप लोकल पर ध्यान दें और सस्ते बनाएं प्रोडक्ट ताकि लोगों को बेनिफिट हो। देखिए आपको प्रॉफिट पे टारगेट नहीं करना है, आपको पॉपुलेशन पे टारगेट करना है। जितने ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाएगा इतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आप अगर ब्रांडिंग में ध्यान देंगे, जी मेरा ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मैं तो इसके ज़्यादा कमाऊंगा इस पर, तो आप यहाँ लॉस कमाएंगे, यहाँ लॉस में हो जाएंगे आप। चलिए चलते हम एक सवाल आपसे और पूछते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि बहुत बड़ी ब्रांडिंग पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और लोगों की जो साधारण जो ज़रूरतें हैं उनको ही टारगेट करना है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि हम इलीगल तरीके से ये काम करें। दर्शकों को ये भी जानने की इच्छा होगी कि कम से कम कोई बेसिक रजिस्ट्रेशन तो इसका ज़रूर होता होगा जिसे हम कराएं, और किसी भी इलीगल तरीके से अगर हम मतलब ऐसा ना हो कोई लीगल प्रोसेस हो जाए और हमें आगे जाकर उसका खामियाजा होगा। तो कोई बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दीजिए जो करा सकते हैं। देखिए हमारी फर्म ये सारे रजिस्ट्रेशन जो बिजनेस से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराती है, और वो भी एक नॉमिनल कॉस्ट पर। आप हमारा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे रखा, किसी भी तरह की आप कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंटेशन हमसे कराना चाहते हैं तो वाई नॉट, हम आपके डॉक्यूमेंटेशन शुरू से आखिर तक सारा डॉक्यूमेंटेशन, और बीच बीच में आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको सारी बिजनेस कंसल्टेंसी हम अपने सारे क्लाइंट को फ्री देते हैं। आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं किसी भी जहाँ भी आपको परेशानी है। ये बहुत अच्छी बात है आपने कहा कि क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं या जो गाइड करते हैं तो वो बीच में ही व्यापारी का साथ छोड़ देते हैं, और फिर उसको ये दिक्कत आती है कि उसको जो गाइडलाइनर हैं, जो मार्गदर्शक है, वो मिल नहीं पाता है। तो कोई ऐसी टीम आपके पास है कि जो लगातार बनी रहे व्यापारियों के साथ? जी बिल्कुल, हमारी टीम लगातार बनी हुई है, और हम जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं हम उनको टाइम टू टाइम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे उन्हें कोई परेशानी होती है हम उन्हें कंसल्टेंसी देते हैं। कंसल्टेंसी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस है वो लेते हैं। आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम।